हेलो दोस्तों। तो ये फार्म बिल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने भी सोचा वीडियो बना दूं एक इस पे ज़्यादा लोगों को कुछ आइडिया नहीं है। तो मैं अभी क्या है, फार्म बिल डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। इसके बेसिक्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक अगर समझ गए लोग तो ये विरोध करना छोड़ देंगे। और मैं वो बेसिक को ही समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। अगर आप समझ गए तो विरोध नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, है कि नहीं। चलिए, देखिए, ये फार्म बिल को समझने से पहले हमें एपीएमसी एक्ट को समझना पड़ेगा। एपीएमसी एक्ट, राइट। बहुत पहले ये एपीएमसी एक्ट आ गया था, तकरीबन 1947 के करीब। ये एपीएमसी एक्ट ने, मतलब, गवर्नमेंट ने सोचा कि ये कुछ अच्छा ही होगा फार्मर्स के लिए, जो कि हम लेकर के आएंगे। लेकिन ये इतना ख़राब हो गया ना, इतना ख़राब हो गया कि इसके वजह से ही फार्मर्स का इतना एक्सप्लॉइटेशन हुआ है कि वो इतने सुसाइड कर रहे हैं, है ना। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एपीएमसी एक्ट में ऐसा क्या हो गया। चलिए देखते हैं कि एक फार्मर है बेचारा, जो कि इतनी मेहनत करके, इतने पैसे लगा करके कुछ उगा रहा है। और ये कस्टमर को, जैसे हम कंज्यूमर हैं, है ना, डायरेक्ट क्या होना चाहिए कि डायरेक्ट फार्मर जो है कंज्यूमर को बेचे, बट डायरेक्ट फार्मर कंज्यूमर को सेल नहीं करता है। इसके बीच में एपीएमसी ने क्या ला दिया, गवर्नमेंट को। ठीक है। अब एपीएमसी जो है वो हर अपने एक स्टेट का होता है। जैसे समझिए, पंजाब का अपना एपीएमसी है, हरियाणा का अपना एपीएमसी है, बिहार यूपी का अपना एपीएमसी है। तो कोई भी जो फार्मर है वो इस एपीएमसी, मतलब मंडी, समझ लीजिए ये मंडी है। एपीएमसी क्या है, एक मंडी सेट कर दिया गवर्नमेंट ने कि जो भी फार्मर है उसको अगर कुछ बेचना है तो वो कहाँ जाएगा, एपीएमसी मंडी में। ठीक। और कि कोई भी कंज्यूमर या ट्रेडर है, उसको अगर कुछ खरीदना है तो वो कहाँ जाएगा, एपीएमसी मंडी में। ठीक। और ये एपीएमसी मंडी हर स्टेट का होता है, और लोकल एरिया वाइज होता है। जैसे स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में एपीएमसी मंडीज होती हैं। ठीक। इतना समझ आ गया। अब आगे देखते हैं कि अब क्या करता है फार्मर। मंडी जाता है, मंडी जाता है ये। अब मंडी में होता है कमीशन एजेंट। ठीक। अब ये क्या करेगा फार्मर कि कमीशन एजेंट से मिलेगा। कमीशन एजेंट क्या करेगा, आगे ट्रेडर से मिलेगा। अब ट्रेडर्स क्या करेगा, प्राइस डिस्कवरी करता है। अच्छा, एमएसपी 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 लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। मैं उनको बता दूं, एमएसपी सिर्फ 22 आइटम्स पे ही है। जितने भी पेरिशेबल आइटम्स हैं ना, वो उसको गवर्नमेंट ने एमएसपी के अंदर नहीं लाया है। और क्यों नहीं लाया है वो भी हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप इतना समझिए कि सिर्फ 22 आइटम्स हैं जो कि एमएसपी के अंदर आता है। ठीक। इसको छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो एमएसपी के अंदर नहीं आता है, और उस पे क्या होता है, प्राइस डिस्कवरी होती है। अच्छा, फार्मर गया मंडी में। ठीक। और मंडी में जाके वो कमीशन एजेंट से मिला, कमीशन एजेंट मिला ट्रेडर से। अब क्या होगा, वहाँ पे ऑक्शन होता है। जैसे आईपीएल में प्लेयर्स को खरीदने के लिए ऑक्शन होता है ना, उसी तरह मंडी में भी चीज़ों को, फार्मर्स के आइटम्स को खरीदने के लिए ऑक्शन होता है। अब देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया है, एमएसपी को सेट कर दिया है। सपोज कीजिए एक प्याज कोई उगा रहा है फार्मर, उस प्याज का प्राइस जो है गवर्नमेंट ने सेट कर दिया है, सपोज कीजिए 2 रुपया। अब अब ऑक्शन होगा, वो 2 रुपये से ऊपर ही बोली लगनी चाहिए। ऑक्शन होगा, जो ट्रेडर हैं वो 2 रुपये से नीचे क्या करेंगे, बोली नहीं लगाएंगे। बोली स्टार्ट होगी तो मैक्सिमम कितने भी लिमिट तक जा सकती है। ठीक। ये होता है, ये एमएसपी का थोड़ा फ़ायदा है जो कि किसानों को मिलता है। क्यों, क्योंकि इतने सारे खर्च किए हैं किसानों ने, पानी बिजली खेतों में लगाए हैं, फसल बोया है, इतना खरीद के लोन लिया है। तो अगर वो 2 रुपये का बना रहा है, उगा रहा है 2 रुपये का, अगर, तो वो उसे 1 रुपये तो नहीं मिलना चाहिए ना, उससे ऊपर ही मिलना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने सेट कर दिया है एमएसपी, राइट। अब ये देखते हैं कि जब यहाँ पे ऑक्शन हुआ, ऑक्शन होने के बाद अब जो ट्रेडर है वो से डिसाइड कर दिया कि हाँ, ये 22 को छोड़ के बाकी पे ऑक्शन होगा। सब पे ऑक्शन तो सब पे होगा, बट प्राइस डिस्कवरी जो है, प्राइस डिस्कवरी वो डिसाइड होता है डिमांड के हिसाब से, सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से, कि कितना डिमांड है, कितना सप्लाई चल रहा है।
उस पे ये प्राइस डिस्कवरी होता है। ठीक, अब क्या होगा कि ये सब हो गया। इतना सब होने के बाद जो ट्रांजैक्शन एजेंट है वो फाइनली फार्मर को आके बोलता है कि हाँ भाई, तुम्हारा जो प्रोडक्ट था वो इतने का बिका है। समझ रहे हो आप बात? एक फार्मर बेचारा गया मंडी में कमीशन एजेंट से मिला, कमीशन एजेंट मिला ट्रेडर से, और ट्रेडर पता नहीं क्या प्राइस डिस्कवरी किया, बेचारे अनपढ़ फार्मर को क्या पता है। और उस फाइनली ट्रांजैक्शन एजेंट आके बेचारे फार्मर को बोलता है कि हाँ भाई, तुम्हारा जो प्रोडक्ट था वो इतने का बिका है ना। तो अब और इसके बीच में कितना सारा कुछ हुआ है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। सपोज कीजिए कि अ, वो 2 रुपये का, जैसे सपोज कीजिए कि वो बेचारा सोच के आया है कि मैं 10 रुपये तक का किलो तो बेचूंगा, लेकिन उन्होंने कुछ तकड़म तकड़म किया और जाके 9 रुपये सेट कर दिया। अब बेचारा फार्मर क्या करेगा? वो उस अपने प्रोडक्ट को वो स्टोर करके तो रखेगा नहीं। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स हैं। जिस पेरिशेबल आइटम पे प्राइस डिस्कवरी हुआ है वो पेरिशेबल आइटम बेचारा फार्मर स्टोर करके रख तो सकता नहीं है, उसे फाइनली बेचना ही पड़ेगा। अब वो घाटे का सौदा लेके बेचारा फार्मर बेच दिया। यही कारण है सुसाइड का, समझ गए? और यही एपीएमसी एक्ट जो आया था वो फायदे के लिए आया था, बट यहाँ पे हो गया है उसका नुकसान। और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन एजेंट है ना, वो भी 3% मार्केट चार्ज लेता है। यहाँ पे सभी चार्ज लेते हैं, तो बेचारे फार्मर को कितना नुकसान होता होगा सोचिए। फिर आगे जो ट्रेडर है वो रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर जो है वेंडर को बेचेगा, वगैरह वगैरह। ऐसे ऐसे जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है ना, वो सपोजिए 50% तो यही हो जाता है, और 25% जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। ठीक, तो ऐसे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। अब हमारे पास पहुंचते पहुंचते वो 10 रुपये का 9 रुपये का बिका है, वो हमारे पास पहुंचते पहुंचते 50 और 60 रुपये का प्याज हो जाएगा। समझ गए इस बात को? तो देखिए कितना कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ है। बेचारा फार्मर सिर्फ 9 रुपये का बेचा और हमने खरीदा 60 रुपये का, और ये सारे बिचौलिए जो हैं मिडल मैन, इन्होंने ये सारे इतने पैसे खा गए। अगर सोचिए कि हम इस मिडल मैन को बीच में से हटा दें, अगर सिंपल सोचिए यार, बेसिक, मैं ये जो इतना दिमाग लगा रहे हैं ये लोग, इनसे दूर रह के आराम से सोचिए कि अगर हम इस मिडल मैन को हटा दें और फार्मर को हम छोड़ दें, कि आप क्या करें कि गवर्नमेंट अब एमएसपी, अब गवर्नमेंट क्या है सेट कर सकती है ज़्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट इस टाइम पे ज़्यादा सेट इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि फार्मर क्या करेगा, एक ही चीज़ उगाना शुरू कर देगा। अब एक ही चीज़ उगाना शुरू कर देगा तो ट्रेडर क्या करेगा, उसके कॉस्ट को घटने का इंतज़ार करेगा। जब तक कॉस्ट को घटने का इंतज़ार करेगा तब तक आइटम्स जो है ख़राब हो जाएगी। ठीक, और नुकसान फाइनली किसको होगा? फार्मर को। इसीलिए गवर्नमेंट जो है एमएसपी को बढ़ा नहीं रही है, लेकिन जब मिडलमैन हट जाएंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एमएसपी को बढ़ा सकती है। अब एमएसपी को सपोज गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया तो अब फार्मर का फ़ायदा हो गया और डायरेक्ट हम फार्मर से खरीदेंगे, कंज्यूमर डायरेक्ट फार्मर से खरीदेगी, तो फार्मर का बहुत बेनिफिट होगा। सपोज कीजिए कि जो 9 रुपये का बेच रहा था हम 60 रुपये का खरीद रहे थे, अब हम 40 रुपये का खरीदेंगे अगर फार्मर डायरेक्ट हमें सेल करे तो इसमें फार्मर का भी फ़ायदा है और कस्टमर का भी फ़ायदा है, राइट? ये चीज़ ऐसा है। ठीक, सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ लोग और एमएसपी के नीचे भी बोली नहीं लग सकता है क्योंकि वो 3% उसका कॉस्ट पेनाल्टी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है लगाने का। ठीक, यहाँ पे अहमदाबाद में मैं रहता हूँ और अहमदाबाद में एप्पल का कॉस्ट 180 रुपये है, समझ रहे हैं? एक दिन तो मैंने ऐसे ही मार्केट में पूछा, भाई सेव कैसे है, तो बोला 180 रुपये। मैंने कहा बस भाई, सुन के ही पेट भर गया, मैं खरीदूंगा नहीं इसे। सोचिए ये एप्पल का कॉस्ट 180 रुपये कैसे आया? मोस्टली और ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल से ज़्यादातर सेव जो आता है वो कितना होगा वहाँ पे? सोचिए वो कितने रुपए में वो प्रोड्यूस करते होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 रुपये, और यहाँ 180-160 रुपये कौन खा जा रहा है? ये बीच वाले बिचौलिए खा जा रहे हैं, ठीक है ना? तो इतना नुकसान है। और अब हम आते हैं एमएसपी पे, क्योंकि एमएसपी 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 बहुत लोग एमएसपी एमएसपी कर रहे हैं, उनको घंटा कुछ नहीं पता है एमएसपी के बारे में। देखिए एमएसपी का जो शांता कुमार जो कमेटी है 2015 में उसने रिपोर्ट निकाली थी कि एमएसपी का जो बेनिफिट है ना वो सिर्फ 6%
फार्मर्स ही उठा पा रहे हैं, सिर्फ 6% फार्मर्स उठा पा रहे हैं, जबकि इंडिया में 50% लोग खेती करते हैं, 50% फार्मर है, उसमें सिर्फ 6% बेनिफिट उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम नीति आयोग का भी रिपोर्ट देख लेते हैं। नीति आयोग ने 2016 में, नीति आयोग जो है उसने 2016 में रिपोर्ट में बताया था कि 81% जो फार्मर है उनको पता ही नहीं है, 81% जो फार्मर है उनको पता ही नहीं है एमएसपी क्या होता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? और ये जो पंजाब और हरियाणा में जो फार्मर्स इतने सारे दंगे फसाद अभी जो कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं इतना सारा, मैं बता दूं, ये सारे इनको पैसे दे करके करवाया जा रहा है। इनको कुछ पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं, बस मुंह उठा के चले जाते हैं भाई, कसम से, क्योंकि इनको एमएसपी का ज्ञान ही नहीं है। 81% लोगों को एमएसपी का पता ही नहीं है ना। देखिए, अगर हम आप बात कर रहे हैं तो हम पॉइंट डिस्कशन करेंगे, है ना, एग्जैक्टली बात करेंगे, ये नहीं कि घुमा फिरा के बात करो, उन्हें पता है वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें नहीं होती है ना, डायरेक्ट बात करते हैं। तो जो ये फार्मर्स हैं इनको कुछ पता ही नहीं है भाई, 81% तो पता ही नहीं है इन फार्मर्स को कि एमएसपी होता क्या है। वो लोग तो बस ऐसे ही विरोध करने चले आते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो कांग्रेस ही हैं जो कि अपोजिशन पार्टी वाले हैं, वो तो ज़्यादा विरोध करेंगे। अब उन्होंने कुछ फार्मर्स को बहकावे में लेके उठा के ले आए कि हाँ 100 रुपये दिहाड़ी देंगे तुमको, आ जाओ। तो ये ऐसे चल रहा है चीज़ें, समझ गए आप बात को? ये सब चीज़ है। अगर सब, अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बीच में से इन बिचौलियों को हटा दिया है, ठीक है। अब बिचौलिए भी भड़क गए, ये जो यूनियन है एग्रीकल्चर यूनियन, ये भी भड़क जाएंगे ना भाई, क्योंकि इनको अभी ये पैसा नहीं आएगा। तो ये सब लोग जो है विरोध कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा है जो मैंने आपको क्लियर समझा दिया। अब कुछ ज्ञानी लोग जो हैं, अब 136 नहीं, सॉरी, आर्टिकल 249 के अंदर ये मेंशन है कि इन द नेशनल इंटरेस्ट गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर किसी भी चीज़ पे लॉ बना सकती है, और एक रेजिडुअरी पावर भी है गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि वो किसी भी चीज़ पे लॉ बना सकती है, ठीक है। तो ये भी मैं बता दूं कि आर्टिकल 249 में जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उस पावर के हिसाब से इस पे सेंटर ने लॉ बनाया है, ठीक है ना। तो चलिए, अगर इतना समझ आया तो बहुत बहुत अच्छा है। चलिए, तो बंद करते हैं वीडियो को यहीं पे, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।